हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद लैब एंड आई एम योर राशि सर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 12th क्लास का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, जिसका नाम है हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस चैप्टर के बारे में, आज इस चैप्टर का हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन को सिर्फ पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में छोटा छोटा बात को पढ़ेंगे, ठीक है, कि हेलो अल्केन्स और हेलो एरिन्स होता क्या है। ये 12th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये बोर्ड के नजरिए से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि पहले चैप्टर के बारे में देखेंगे। चैप्टर में क्या है, हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। तो सबसे पहली बात कि हेलो अल्केन्स होता क्या है ये हेलो अल्केन्स। यहाँ पे दो वर्ड से मिलकर के बना है ये क्या, हेलो और प्लस में अल्केन्स, क्या हेलो और अल्केन्स, ठीक है। अब देखिए अल्केन्स, पता ही है आपको कि अल्केन में क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, क्या सिंगल बॉन्ड होता है। और यहाँ पे क्या हेलो, ये जो हेलो वर्ड लिया गया है ना, ये हेलो का मतलब होता है हेलोजन, क्या हेलोजन। और हेलोजन किसको बोलते हैं, ये जो हेलोजन जो होता है, ये जो पीरियड टेबल में आपको पता ही होगा कि 17वां जो ग्रुप होता है, पीरियड टेबल का जो 17 नंबर जो ग्रुप होता है, उसमें जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सबको क्या बोलते हैं, एक साथ मिला के हेलोजन बोलते हैं। जैसे 17 नंबर ग्रुप में कौन कौन आता है, 17वां ग्रुप में अगर पीरियडिक टेबल में बोला जाए कौन कौन आता है, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं, एक साथ हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हेलोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेलोजन बोलते हैं। और इन ग्रुप को, हेलोजन को हम लोग किससे लिख देते हैं, एक्स से लिख देते हैं। किससे, एक्स से लिखते हैं। अगर कहीं पे भी अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर एक्स दिख रहा है तो एक्स का मतलब क्या है, हेलोजन है। क्या है, हेलोजन है। और हेलोजन का मतलब यहाँ पे ये होगा कि एक्स का मतलब यहाँ पे एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। तो ये एक्स होता है हेलो, हेलोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं। एक्स से दर्शाते हैं उसको हेलोजन को, ठीक है। अगर कहीं पे अगर एक्स लिखा होगा तो यहाँ मतलब समझ जाना है कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, किसी के बारे में हो सकता है, क्योंकि ये 17वां ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोजन ही बोलते हैं। और हेलोजन को हम लोग किससे लिखते हैं, एक्स से लिखते हैं। तो यहाँ पे जो चैप्टर का नाम क्या है, हेलो अल्केन्स, क्या हेलो अल्केन्स। देखिए यहाँ पे हेलो का मतलब क्या हो गया, हेलोजन, क्या हेलोजन, ठीक है। अब प्लस में क्या है, ये अल्केन्स, क्या अल्केन्स। तो अल्केन में क्या होगा कि कार्बन होगा, अल्केन में क्या होगा, कार्बन होगा। तो इसका मतलब ये है कि कार्बन और हेलोजन के बीच में क्या होगा, बॉन्ड होगा। यहाँ पे किसके किसके बीच में, कार्बन और हेलोजन के बीच में। यहाँ पे क्या होगा, कार्बन और हेलोजन के बीच में बॉन्ड होगा। अब देखिए अल्केन है तो कार्बन और हेलोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, क्योंकि अल्केन कितना बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि कार्बन और हेलोजन, यहाँ पे सी एक्स होगा। यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सी एक्स बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सी एक्स बॉन्ड बोलते हैं। सी एक्स बॉन्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे किसके किसके बीच में, कार्बन और एक्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है। अच्छा, यहाँ पे कार्बन और एक्स, अब यहाँ पे एक्स में कुछ भी हो सकता है। एक्स में क्या क्या हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। तो ऐसा कंपाउंड, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें ये सारे हेलोजन पाए जाते हैं, ये सारे हेलोजन होते हैं। तो यहाँ पे हेलो अल्केन्स में क्या होता है कि यहाँ पे कार्बन और हेलोजन के बीच में क्या होगा, बॉन्ड होगा। यहाँ पे कार्बन और हेलोजन, और कार्बन और हेलोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। कौन सा, सिंगल बॉन्ड से ये जुड़ा होगा। अब हेलोजन में जैसे यहाँ पे कार्बन और हेलोजन के बीच में सी एफ हो गया, सी एल हो गया, सी बी आर हो गया, या फिर सी आई हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है आपका, ये सब कार्बन है और ये सब क्या है, हेलोजन है। तो ये सब में क्या होगा कि ये सब के बीच में, दोनों के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, क्योंकि अल्केन है। अल्केन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है ना, ये आपका सी एक्स बॉन्ड का आपको नेचर पूछेगा। नेचर मतलब समझ में आता है, नेचर का मतलब ये कि इसका ये बॉन्ड पोलर है कि नॉन पोलर है, ठीक है। तो उससे पहले आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जानना होगा। क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, ठीक है। ये चैप्टर अगर हमको पढ़ाना होगा तो हम पूरा ऐसे डायरेक्ट मेथड प्रिपरेशन से पढ़ा सकते हैं, लेकिन बहुत से जनों को क्या होता है कि बेसिक जो है क्लियर नहीं होता है, तो इसलिए ये सब चीज के बारे में भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ये होता है इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी। मतलब कोई एलिमेंट ऐसा होता है कि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो तो वो क्या करता है कि वो दूसरे का इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है। अपने तरफ खींचने की टेंडेंसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये बोला जाए, अगर देहाती भाषा में बोला जाए तो बेईमानी करने का टेंडेंसी है नहीं, दूसरे का पैसा को अपने तरफ हड़प लेंगे, है नहीं, मतलब दूसरे का इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेंगे, तो उसी को हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है, इसका ऑर्डर याद रखिएगा। सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो कौन होता है, फ्लोरीन होता है। कौन होता है, फ्लोरीन। देखिए यहाँ पे हेलोजन में कौन है, फ्लोरीन। उसके बाद जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है किसका, ऑक्सीजन का होता है। किसका, ऑक्सीजन का। फिर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है किसका होता है, नाइट्रोजन का। किसका,
नाइट्रोजन का। उसके बाद यहाँ पे हेलोजन, दूसरा हेलोजन का हो जाएगा जैसे कि क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है इसका फ्लोरीन का होता है, इसका 4 होता है, और इसका 3.5 होता है, और इसका 3 होता है, और सबका क्या होता है 2.5 होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो सबसे ज्यादा है किसका है, फ्लोरीन का है, ऑक्सीजन का है और नाइट्रोजन का। उसके बाद कार्बन, हाइड्रोजन का है। उसके बाद आपका किसका आएगा, कार्बन का। कार्बन क्या है, कार्बन का, इसके बाद ये सब के बाद कार्बन का नंबर आ जाएगा। अगर आपको अगर पूछा जाए यहाँ पे कि सी और एफ के बीच में, किसके किसके बीच में, सी और एफ के बीच में ये बॉन्ड है, ठीक है। तो आप बताइए कि इसमें आपका क्या है, कार्बन और फ्लोरीन है। तो यहां पे बोला जाएगा कि ये बॉन्ड पोलर है कि नॉन पोलर है, क्या पोलर या नॉन पोलर। पोलर क्या होता है, जिस बॉन्ड में चार्ज आ जाए, क्या चार्ज आ जाए प्लस माइनस का, या फिर डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस का अगर चार्ज आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर बोलते हैं। और नॉन पोलर का मतलब कोई चार्ज नहीं है उस पर, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए, अभी आपको बताया, अच्छा इस बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन और फ्लोरीन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन से ही बंधा हुआ है एक बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ये है कि अब आपको पूछेंगे कि दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कौन है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होगा कार्बन और फ्लोरीन में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, फ्लोरीन। फ्लोरीन का क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में कौन आता है, फ्लोरीन आता है। कौन, फ्लोरीन। तो कार्बन और फ्लोरीन में से अगर आपको यहीं पे पूछा जाए कि कार्बन और हेलोजन में से, क्या है, कार्बन और हेलोजन में से किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, तो हेलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम लोग शॉर्टकट से किससे लिख देते हैं, ईएन से लिख देते हैं। किससे लिख देते हैं, ईएन से लिख देते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको पूछा जाएगा कार्बन और हेलोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, दोनों में से किसका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हेलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। किसका, हेलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो यहाँ पे अगर आपको देखा जाए तो यहाँ पे ये बॉन्ड जो है ना, ये पोलर होगा। कैसा होगा, पोलर होगा। कैसे पोलर होगा, देखें यहाँ पे क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको। तो अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका, फ्लोरीन का ज्यादा होगा, क्योंकि ये हेलोजन है, फ्लोरीन का ज्यादा ही होगा ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या करेगा, ये जो इसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन है ही, और दूसरा इलेक्ट्रॉन किसके पास है, ये कार्बन के पास। तो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है और ये किसका इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, ये आपका कार्बन का इलेक्ट्रॉन को भी क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा। किसके तरफ खींचेगा, अपने तरफ खींचना स्टार्ट करेगा। ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचना स्टार्ट करेगा। तो जैसे ये कार्बन की तरफ अपना इलेक्ट्रॉन को खींचना स्टार्ट करेगा, तो आपको पता ही होगा कि जो इलेक्ट्रॉन को लेता है, जो इलेक्ट्रॉन को लेता है उस पे जो चार्ज होता है, उस पे चार्ज क्या आता है, प्लस आता है। और जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है कि देता है, उस पे चार्ज क्या आता है, सॉरी, जो इलेक्ट्रॉन को लेता है उस पे चार्ज क्या आता है, माइनस आता है। और जो इलेक्ट्रॉन को देता है वो चार्ज, उस पे चार्ज क्या आता है, प्लस। तो यहाँ पे ये क्या कर रही है, फ्लोरीन जो है ना, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहा है। पूरी तरह से नहीं खींच रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत खींच रहा है। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, इसके ऊपर डेल्टा माइनस चार्ज आएगा। डेल्टा का मतलब क्या हो गया कि पूरी तरह से नहीं है, कि हल्का चार्ज है इस पे, कि इस पे चार्ज जो है थोड़ा बहुत शिफ्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन अपने तरफ शिफ्ट हो रहा है। अगर पूरा इलेक्ट्रॉन अगर इसके तरफ चल जाता तो इसमें डायरेक्ट माइनस लिख देते। डेल्टा का मतलब क्या होता है, स्मॉल चेंज। क्या, स्मॉल चेंज, छोटा चेंज, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। तो यहाँ पे फ्लोरीन पे जो आपका चार्ज आएगा कैसा आएगा, डेल्टा माइनस। डेल्टा माइनस क्यों आया, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जाता है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपने तरफ खींच रहा है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो उसके ऊपर क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन की, जैसे इलेक्ट्रॉन को कोई अगर लेता है, ग्रहण करता है, तो उस पर चार्ज कैसा आता है, उस पर चार्ज आता है आपका माइनस चार्ज आता है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण इस इलेक्ट्रॉन को तो खींच रहा है, लेकिन पूरी तरह से नहीं खींच रहा है। इसको क्या कर रहा है, अपने तरफ अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो इसलिए इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया, डेल्टा माइनस। और इस पे चार्ज क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन तो उधर शिफ्ट हो रहा है, तो इस पे चार्ज आ जाएगा आपका क्या, डेल्टा प्लस। क्या, डेल्टा प्लस। तो यहां पे चार्ज आ रहा है डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस। तो इसलिए ये जो बॉन्ड हो गया, इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं क्या, पोलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोलर बोलते हैं, क्योंकि इस पे चार्ज क्या आ गया, चार्ज सेपरेशन हो गया। तो चार्ज सेपरेशन जहां पे हो जाएगा तो उसका बॉन्ड कैसा होता है, पोलर होता है। तो यहाँ पे कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बॉन्ड बनेगा, डेल्टा माइनस बनेगा, और इसके तरफ क्या बन जाएगा, डेल्टा प्लस बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर यहाँ पे क्या लिख दिया कि ये इसके कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, पोलर बॉन्ड बनेगा। कैसा बॉन्ड बनेगा, पोलर बॉन्ड बनेगा। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको साइज पूछ सकता है, क्या
साइज पूछ सकता है। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो हेलोजन जो ग्रुप है आपका 17 ग्रुप है, तो इस पे जो चार्ज होगा हेलोजन का जो साइज होगा, सॉरी हेलोजन का जो साइज होगा, किसका साइज सबसे ज्यादा होगा, मतलब इसका आकार, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से सबसे बड़ा साइज का कौन है? तो ग्रुप में क्या करते हैं, ग्रुप में जब भी हम लोग नीचे जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो नीचे जाने पे, ग्रुप के नीचे जाने पे क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। क्या होता है? साइज इंक्रीज होता है, मतलब साइज बढ़ता है। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए तो इसका साइज सबसे ज्यादा होगा, किसका? आयोडीन का। फिर सबसे कम जो होगा किसका होगा? फ्लोरीन का होगा। फ्लोरीन से ज्यादा किसका होगा? क्लोरीन का होगा। क्लोरीन से ज्यादा ब्रोमीन का। और सबसे ज्यादा जो साइज है किसका है? आयोडीन का है। क्या? आयोडीन का साइज क्या है? सबसे ज्यादा है। अगर यहाँ पे आपको अगर साइज पूछ दे, क्या पूछ दे? अगर आपको अगर साइज का ऑर्डर पूछ दे तो बताओ यहाँ पे साइज का ऑर्डर क्या लिखा जाएगा? सी एफ, सी सी एल, सी बी आर और सी आई। इसमें आपको साइज का ऑर्डर पूछना है कि इसके किसका साइज सबसे ज्यादा होगा, बताइए। तो यहाँ पे कार्बन देखा जाए तो कार्बन तो इसमें सब में तो कॉमन है, सब में कॉमन है कार्बन, है नहीं? तो सब में कार्बन जब कॉमन है तो साइज डिसाइड किससे होगा? आपका हेलोजन से। यहाँ पे कार्बन और फ्लोरीन के, यहाँ कार्बन और फ्लोरीन के बीच में, कार्बन और क्लोरीन के बीच में, कार्बन और ब्रोमीन के बीच में, और यहाँ कार्बन और आयोडीन के बीच में। तो साइज अभी बता कि साइज किसका ज्यादा होता है? आयोडीन का साइज क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ पे जो साइज होगा, यहाँ साइज कैसे हो जाएगा? तो सबसे ज्यादा साइज किसका होगा? इसका होगा, कार्बन और आयोडीन का। फिर इसका साइज होगा, फिर इसका साइज होगा। तो सबसे कम साइज किसका होगा? सी और एफ के बीच का साइज क्या होगा? सबसे कम होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, ये आपका साइज का ऑर्डर हो गया। अब देखिए साइज क्या है कि साइज इन दोनों का साइज। अब देखिए, अब यहां इन दोनों के बीच में अगर बॉन्ड, अगर इन दोनों के बीच में ये बॉन्ड है ना, आपको पूछेगा कि बॉन्ड का लेंथ बताइए। यहाँ पे क्या बॉन्ड लेंथ बताना है? क्या बॉन्ड का लेंथ बताना है? इसमें 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 किसमें बॉन्ड लेंथ बताना है? इसमें यहां पे लिख देते हैं हम लोग कि बॉन्ड लेंथ बताना है। क्या बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड का लंबाई किसमें ज्यादा होगा ये बताना है। तो देखिए कार्बन और फ्लोरीन दोनों का साइज कम है, तो इसमें बॉन्ड का लंबाई क्या होगा? कम होगा। कार्बन और क्लोरीन इसका साइज क्या है? इसका साइज अगर कम है, इसका साइज इससे ज्यादा है, तो इसमें जो बॉन्ड होगा, दोनों के बीच में बॉन्ड हो, जो बनेगा, बॉन्ड की लंबाई क्या होगी? बढ़ेगी। मतलब साइज जितना ज्यादा होगा उसका बॉन्ड का लेंथ क्या होगा? बॉन्ड की लंबाई उतना ही ज्यादा होगा। क्या होगा? बॉन्ड की लंबाई उतना ही ज्यादा होगा। तो यहाँ पे अगर बॉन्ड लेंथ अगर पूछा जाए तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर भी क्या होगा? यही होगा। सी और एफ से ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होगा? सी सी एल का, फिर सी बी आर का, फिर किसका होगा? सी आई का। तो ये आपका किसका ऑर्डर हो गया? ये आपका बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो गया। किसका? तो बॉन्ड लेंथ में किसका किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा? आपका सी आई का, सी बी आर का, उसके बाद सी सी एल का और सी एफ का। तो ये आपका किसका है? बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है। किसका ऑर्डर है? ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है। तो देखिए यहाँ पे आपको हम बोर्ड में क्या कर रहे हैं कि एक तरफ से हम पूरा समझा रहे हैं, फिर इसको बढ़िया से साफ करके आपको क्या करेंगे? नोट भी करवाएंगे। ठीक है, आप उतार भी लीजिएगा, पूरा इसका ऑर्डर भी उतार लेंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पे हेलो एल्केन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अच्छा, हेलो एरिन्स क्या होगा? सबसे पहले हम लोग हेलो एल्केन्स के बारे में डील कर रहे हैं, फिर हेलो एरिन्स के बारे में भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हेलो एरिन्स को जब स्टार्ट करेंगे तो तभी इसको बारे में बताएंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं? हेलो एल्केन्स के बारे में ही बता रहे हैं। तो हेलो एल्केन्स क्या हो गया? अल्केन्स प्लस हेलोजन, अल्केन्स प्लस हेलोजन को हम लोग क्या बोलते हैं? हेलो अल्केन्स बोलते हैं। हेलोजन का मतलब क्या हो गया कि जितना भी तुम्हारा आपका 17 ग्रुप में आता है उन सबको क्या बोलते हैं? हेलोजन बोलते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड कैसे बनता है? कार्बन और सीएक्स के बीच में बॉन्ड बनता है। किसके किसके बीच में बॉन्ड बनता है? कार्बन और सीएक्स। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? आपका ये जो कार्बन है, कार्बन किसके लिए आया है? अल्केन के लिए। और ये हेलोजन, ये हेलो अल्किन है ना, और ये हेलोजन, ये एक्स किसके लिए आया है? हेलोजन के लिए आया है। तो कार्बन और एक्स के बीच में आपका बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? हेलो अल्केन बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे बता दें कि दोनों में आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा जो है हेलोजन होता है। कौन होता है? हेलोजन होता है। तो हेलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसलिए उस पर चार्ज कैसे आता है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ शिफ्ट करेगा तो इस पर चार्ज डेल्टा माइनस आ जाता है। क्या? डेल्टा माइनस आ जाता है। और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहा है, कार्बन की तरफ से जा रहा है, तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा? डेल्टा प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे ये बॉन्ड जो बनता है सी और एक्स के बीच में, कार्बन और एक्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो किस तरह का बॉन्ड बनता है? वो बॉन्ड बनता है आपका पोलर बॉन्ड बनता है। किसका? किस तरह का बॉन्ड बनता है? पोलर बॉन्ड बनता है। अगर आपको यहीं पे बता दिए कि इसमें आपका साइज का ऑर्डर पूछना है कि साइज कैसा होगा, तो साइज क्या होगा? साइज इसका सबसे ज्यादा किसका साइज होता है? आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होता है। आयोडीन जो होता है बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। ठीक है, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर क्या? फ्लोरीन। ठीक है, अब यहाँ पे बॉन्ड लेंथ का, जिसका साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा? उतना ही ज्यादा बड़ा होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर है, कार्बन और आयोडीन के बीच में सबसे बड़ा बॉन्ड बनेगा, फिर आपका क्या होगा? कार्बन और ब्रोमीन के बीच में बॉन्ड बनेगा, फिर किसके बीच में बॉन्ड बनेगा? कार्बन और क्लोरीन के बीच में। और सबसे कम जो सबसे छोटा लेंथ जो बॉन्ड लेंथ बनेगा वो किसके बीच में बनेगा? कार्बन और फ्लोरीन के बीच में। अच्छा, यहीं पे आपको पूछ देगा क्या? बॉन्ड एनर्जी। क्या?
बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर अगर आपसे पूछे तो क्या बताएंगे? ये इसी में अगर बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर पूछे, बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या हो गया कि बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, जितना एनर्जी बॉन्ड को तोड़ने के लिए चाहिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। तो यहां पे देखिए, अब साइज के आधार पर आप बता सकते हैं, बॉन्ड लेंथ के आधार पर बता सकते हैं कि किसको तोड़ना सबसे ज्यादा आसान है। कार्बन फ्लोरीन को तोड़ना ज्यादा आसान है कि कार्बन क्लोरीन को तोड़ना ज्यादा आसान है कि कार्बन ब्रोमीन को और या फिर कार्बन आयोडीन को? किसको तोड़ना ज्यादा आसान है? तो तोड़ना किसको ज्यादा आसान होगा? जिसका साइज बहुत बड़ा होगा, जिसका साइज क्या होगा? बहुत ज्यादा बड़ा होगा, तो उसको क्या होगा? उसको तोड़ना बहुत इजी होगा, तो उसका बॉन्ड एनर्जी क्या होगा? कम होगा। जो क्या होगा? जिसका साइज कम है, साइज छोटा है, तो वो क्या करेगा कि एक दूसरे को क्या करेगा? बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करके रखेगा। वहां पे क्या होगा कि वहां पे जो बॉन्ड बनेगा, वहां पे बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, तो वहां पे बॉन्ड एनर्जी क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। जैसे कि यहाँ पे कार्बन और फ्लोरीन जो है, यहाँ पे इन दोनों का साइज क्या है? कम है। साइज कम है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा इन दोनों के बीच में क्या होगा कि बॉन्ड कम है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड लेंथ कम है। बॉन्ड लेंथ कम तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। आप ये डिसाइड कर लीजिए कि जिसका बॉन्ड लेंथ, ये जो बॉन्ड एनर्जी जो होता है, बॉन्ड एनर्जी जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसका? बॉन्ड लेंथ का। किसका? बीएल का मतलब बॉन्ड लेंथ। जिसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एनर्जी क्या होगा? कम होगा। जिसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा? ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जिसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, ये क्या होगा? बॉन्ड एनर्जी उसका कम होगा। अगर जिसका बॉन्ड लेंथ अगर कम है तो उसका बॉन्ड एनर्जी क्या होगा? ज्यादा होगा। उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर बॉन्ड एनर्जी का अगर ऑर्डर पूछे आपको कि बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर कैसे होगा, तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर आपका, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर किस तरह से होगा? तो यहाँ पे कार्बन, कार्बन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड क्या हो गया कि बॉन्ड लेंथ कम है, तो इसका बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद किसका किसका साइज है? ये कार्बन और क्लोरीन, तो इसके बाद इसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा। उसके बाद इसका होगा कार्बन और ब्रोमीन का। ठीक है। उसके बाद जो बॉन्ड एनर्जी होगा किसका होगा? कार्बन और आयोडीन का। ये बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर हो गया। किसके आधार पर लिखे हैं? बॉन्ड लेंथ के आधार पर लिखे हैं। किसके आधार पर? बॉन्ड लेंथ के आधार पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो क्या बन रहा है? कम बन रहा है। तो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। तो ये सारा बात को क्या करेंगे हम लोग, एक बार बढ़िया से फ्रेशली में लिख देंगे और उसको भी एक बार बढ़िया से समझा देंगे। ठीक है। तो ये आपको क्या हो गया कि ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दी है। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि बढ़िया से लिख देते हैं एक बार, जिससे आपका नोट्स भी बढ़िया बने। ये यहाँ पे पूरा एकदम फ्रेश के साथ लिख दिए हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं पूरा एक बार, फिर हम आपको समझा देंगे यहाँ पे क्या क्या है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, सी और एक्स के बीच में, कार्बन और एक्स के बीच में, कार्बन और एक्स के बीच में बॉन्ड मतलब हेलो अल्केन्स। ठीक है। तो कार्बन और एक्स के बीच के बॉन्ड का नेचर क्या है? तो नेचर क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा कि ये जो नेचर जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे होता है। किसके बेसिस पे होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे होता है। अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगा, कार्बन और हेलोजन में से, कार्बन और हेलोजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है? ये हेलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। किसका? हेलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इस वजह से यहाँ पे हेलोजन पे जो चार्ज आया क्या है? डेल्टा माइनस, और इस पे कार्बन पे जो चार्ज आया क्या? डेल्टा प्लस चार्ज आया है। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या कुछ ऑर्डर है यहाँ पे। ठीक है। क्या ऑर्डर है? सबसे पहला ऑर्डर क्या? बॉन्ड एनर्जी। क्या? बॉन्ड एनर्जी। तो आपको बताया कि बॉन्ड एनर्जी क्या होगा कि जिसका साइज जो है कम रहेगा तो उसका बॉन्ड एनर्जी क्या होगा? ज्यादा होगा। ऐसा मतलब सब में तो सही नहीं होता, क्योंकि बहुत किसी का क्या होता है कि फ्लोरीन जो होता है बहुत यहाँ पे जाकर के क्या होता है उसका बॉन्ड एनर्जी कम हो जाता है जब आप पढ़ेंगे। ठीक है। F2 Cl2 Br2 वहां पे अगर जाकर के पढ़ेंगे तो F2 के बीच में जो Cl2 का जो बॉन्ड एनर्जी होता है वो ज्यादा होता है F2 के कंपेरिजन में, क्योंकि वहां पे क्या होता है रिपल्सन, एटॉमिक रिपल्सन ज्यादा होता है। यहाँ पे जनरली बोल रहे हैं हम। ठीक है। तो जनरली यहाँ पे क्या होता है कि साइज अगर छोटा है, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा कि वहां पे बॉन्ड एनर्जी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यहाँ पे कार्बन और फ्लोरीन के बीच में साइज क्या? सबसे कम साइज किसका? कार्बन और फ्लोरीन। तो यहाँ पे कार्बन और फ्लोरीन जो कि होता है सेम साइज का होता है, इसलिए यहाँ पे लगभग सेम साइज का होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? इसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर ये है। कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद किसका होता है? कार्बन और क्लोरीन का होता है, फिर क्या होता है? कार्बन और ब्रोमीन का होता है, और यहाँ पे कार्बन और आयोडीन का होता है। अब देखिए, अब यहाँ पे बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। जो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है उसका जस्ट उल्टा किसका हो जाता है? बॉन्ड लेंथ का। जिसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ पे क्या है कि इसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है तो इसका बॉन्ड लेंथ देखिएगा यहाँ पे सबसे कम। ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा? बॉन्ड एनर्जी का उल्टा चलता है। क्या चलता है? उल्टा चलता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है? बॉन्ड पोलैरिटी। क्या? बॉन्ड पोलैरिटी। तो बॉन्ड पोलैरिटी जो होता है ना, अभी बताया, उस समय बताया कि पोलैरिटी जो होता है वो किसके बेसिस पे होता है? किसके कारण होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण। क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण। तो यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे बॉन्ड पोलैरिटी आया है ना, बॉन्ड पोलैरिटी का मतलब यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस है, दो पोलर हो गया यहाँ पे।
ठीक है। तो यहाँ पे पोलरिटी जो आता है, बॉन्ड पोलरिटी जो होता है वो किसके बेसिस पे होता है, मेनली ये किसके कारण होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण होता है। किसके कारण होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण होता है। तो यहाँ पे देखा गया कि कार्बन और फ्लोरीन, तो आपको पता है कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा जो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो कौन होता है, फ्लोरीन होता है। फिर ऑक्सीजन होता है, फिर नाइट्रोजन होता है, उसके बाद यहाँ पे हेलोजन होगा। हेलोजन में कौन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो यहाँ पे देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन है, ये फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो जहां पे क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जिसका ज्यादा होगा, क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जिसका ज्यादा होगा वो बॉन्ड क्या होगा, उतना ज्यादा पोलर होगा। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे मान लेते कार्बन का पोलर, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है 2, और यहाँ पे फ्लोरीन का कितना होता है 4, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इतना होता है। तो यहाँ पे अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ 2 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपका डिफरेंस आपका देखेंगे तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका इसका इसका 2.5 होता है, इसका आपका कितना होता है, क्लोरीन का इससे कम होता है, 2 हो गया, यहाँ पे 2.5 हो गया। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होता है, घटते जाता है। सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कौन होता है, फ्लोरीन होता है। कितना, फ्लोरीन होता है। तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका बॉन्ड क्या ऐसा होगा, पोलरिटी, इसका बॉन्ड का पोलरिटी सबसे ज्यादा होगा। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा होगा उसका बॉन्ड का पोलरिटी क्या होगा, बहुत सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ कार्बन और फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का पोलरिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि कार्बन और फ्लोरीन के बीच जो पोलरिटी होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। सबसे कम क्या है, सबसे कम यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखा जाए तो किसका है, आयोडीन का है। एक चीज ये भी याद रखिएगा कि टॉप टू बॉटम अगर जाते हैं यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में, टॉप टू बॉटम का मतलब वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, घटता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन है, फ्लोरीन। उसके बाद किसका होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लोरीन का, उसके बाद ब्रोमीन का, उसके बाद आयोडीन का। मतलब ऊपर से नीचे जैसे आते हैं ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, घटता है। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन तो फिक्स है, तो सबसे ज्यादा सबसे ऊपर में कौन है, फ्लोरीन है। तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि नीचे जा रहे हैं आप। उसके बाद उसके नीचे कौन आता है, ब्रोमीन, उसके नीचे कौन आता है, आयोडीन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। तो जैसे यहाँ पे इधर से इधर जाओगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रहा है तो मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होगा तो वहां पे पोलरिटी भी क्या होगा, कम होगा। तो पोलरिटी जो आता है मेनली वो किसके कारण होता है, वो पोलरिटी, बॉन्ड का पोलरिटी मेनली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण होता है। किसके कारण, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण। तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा होगा उसका बॉन्ड उतना ज्यादा पोलर होगा। तो यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है किसका है, फ्लोरीन का है। इसलिए इसका बॉन्ड का इसका इन दोनों के बीच का बॉन्ड जो होता है सबसे ज्यादा पोलर होगा। इसका पोलरिटी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे इसलिए लिखेंगे कि इसका जो बॉन्ड पोलरिटी का ऑर्डर है इस तरह से हो गया कि सबसे ज्यादा बॉन्ड पोलर कौन हो गया, CF, फिर Cl, फिर CBr और उसके बाद Ci। ये आपका किसका हो गया, पोलरिटी का आधार हो गया। अब देखिए ये जो है डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी के बुक में वहां पर डाटा के हिसाब से दिया हुआ है, ठीक है। तो ये डायपोल मोमेंट क्या होता है, डायपोल मोमेंट ये 11th का चीज है जो कि केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था। डायपोल मोमेंट कैसे निकाला जाता है, चार्ज और उसके बीच का डिस्टेंस, दो एटम में दो चार्ज होगा तो दो चार्ज और उसके बीच का डिस्टेंस को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डायपोल मूवमेंट आ जाता है। तो ये आप क्या करिएगा, आप सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है, रट्टा मार लीजिएगा। डायपोल मूवमेंट कभी भी आपको डायरेक्ट सवाल आ सकता है वहां से, ठीक है। तो यहाँ पे डायपोल मूवमेंट जो है, डायपोल मूवमेंट का जो ऑर्डर है क्या है, CCl का डायपोल मूवमेंट ज्यादा होता है, उसके बाद किसका होता है, CF का, उसके बाद CBr का और CI का। अब यहाँ पे देखिए ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, एनसीईआरटी का टेबल में एक दिया हुआ है, ये एग्जांपल दिया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे ज्यादा जो डायपोल मूवमेंट है यहाँ पे CH3Cl का है, उसके बाद CH3F का होता है, उसके बाद किसका होता है, CH3Br का होता है, उसके बाद CH3I का होता है। तो इन ये डायपोल मूवमेंट का ऑर्डर है। देखिए यहाँ पे डाटा भी दे दिए, इसका जो डायपोल मूवमेंट है यहाँ पे कितना है, 1.860 है, यहाँ पे 1.847, ये देखिए इससे कम हो गया। फिर देखिए यहाँ पे जो इसका डाटा है क्या है, 1.830, ये आपका इसका डायपोल मोमेंट का ये डाटा है यहाँ पे। तो डाटा के बेसिस के आधार पे इसका ऑर्डर बना दिए, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो डायपोल मोमेंट होगा वो किसका होगा, CH3Cl का, फिर CH3F का, फिर CH3Br का और CH3I का। ये आपका क्या हो गया, डायपोल मोमेंट का ऑर्डर हो गया। तो डायपोल मोमेंट को आप याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब इतना जो जितना पढ़े ना, इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। आप देखिएगा कि इससे ये जो जितना पढ़ाए हैं इससे समझ के हम लोग का क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है। पे क्या कर रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चन को करेंगे उसी पे बेसिस के आधार पे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है यहाँ पे, द पोलरिटी ऑफ CX बॉन्ड इन हेलो अल्केन्स
मेनली अराइजेज ड्यू टू, तो बॉन्ड का जो पोलरिटी होता है, अभी बताया कि पोलरिटी जो होता है वो किसके कारण होता है, किसके कारण अराइज होता है, किसके कारण होता है, तो यहाँ पे डिफरेंस इन साइज, साइज के कारण नहीं होता है डिफरेंस। तो पोलरिटी में सबसे ज्यादा, पोलरिटी में किसका रोल होता है, बॉन्ड पोलरिटी में आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रोल होता है। किसका रोल होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रोल होता है। तो इन चारों ऑप्शन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, वो कौन सा, 2 नंबर वाला ऑप्शन में। तो बॉन्ड पोलरिटी कब होगा, जब दो एटम के बीच में, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, तब उसके बीच में क्या होगा, बॉन्ड का पोलरिटी आएगा। तो इसलिए इसका आंसर कौन सा चल जाएगा, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा तब उसके बीच में क्या होगा, बॉन्ड का पोलरिटी अराइज होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ही बॉन्ड कैसा होता है, पोलर होता है। इसलिए इसका आंसर कौन सा चल जाएगा, 2 चल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स इज मोस्ट पोलर, सबसे ज्यादा पोलर कौन होगा। तो अभी आपको बताया कि सबसे ज्यादा बॉन्ड पोलर वही होगा जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका सबसे ज्यादा होता है, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है। किसका, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है। तो कार्बन कार्बन तो सब में तो कॉमन है, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड पोलर कौन सा होगा, कौन सा बॉन्ड पोलर होगा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका, फ्लोरीन का। इसलिए इसका आंसर कौन सा चल जाएगा, ए चल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, Which of the following bonds has the highest bond dissociation energy, किसका बॉन्ड जो है सबसे ज्यादा हाईएस्ट बॉन्ड डिसीजन एनर्जी है, मतलब बॉन्ड एनर्जी किसका सबसे ज्यादा है। तो अभी आपको बताया, ऑर्डर बताया, तो ऑर्डर में आपका क्या था, सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसका ज्यादा है, सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसका होता है, सीएफ का होता है। किसका, सीएफ का होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सी और एफ, एफ का साइज क्या है आपका, बॉन्ड एनर्जी में किसका, आपका बॉन्ड एनर्जी में किसका, यहाँ पे एफ और कार्बन का साइज क्या होता है, छोटा होता है। छोटा साइज है तो उसका बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। इन दोनों के बीच का बॉन्ड लेंथ क्या होता है, सबसे कम होता है। क्या होता है, बॉन्ड लेंथ जिसके इसके बीच में कम होगा उसका बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, सबसे ज्यादा हाई होगा। इसलिए सीएफ का बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, सबसे ज्यादा होगा। सी और एफ के बॉन्ड को तोड़ने में सबसे ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत पड़ेगी। देखिए यहाँ पे आयोडीन का साइज क्या है, अगर आपका अगर साइज ही देखा जाए, साइज कैसे होता है, फ्लोरीन का साइज क्या होता है, फ्लोरीन, क्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपका 3 साइज है। ठीक है, तो जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा। साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, घटेगा। साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, घटेगा। तो यहां पे आपका सबसे कम साइज किसका है, फ्लोरीन का। किसका, फ्लोरीन का। तो इसका बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, इसका बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, इसका बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा है। तो इसलिए यहाँ पे इसका आंसर कौन सा चल जाएगा, सी चल जाएगा। और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कुछ और क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे ये 3 क्वेश्चन, जितना आपको जो इंट्रोडक्शन पार्ट वाला में जो आपको थ्योरी बताए हैं उसी का यहाँ पे क्वेश्चन करवा रहा है। आप अगर थ्योरी को अगर अच्छे से समझ रहे हैं तो ये सब क्वेश्चन कर लीजिए। थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ आपका थ्योरी भी रिवाइज होते जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 3 क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन और देंगे जितना अभी पढ़ा है ये। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका हेलो अल्किन्स का हम लोग क्या करेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। अभी 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, इसका 2 क्वेश्चन करेंगे, अभी लिखेंगे। हाँ, अगर आपको लिखना है तो पॉज करके वीडियो को लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सारा साफ सुथरा में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको आप कॉपी में नोट कर सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं आज के सेशन का। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे कि मतलब हेलो एल्केन्स को हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि सबसे ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या है, विच फैक्टर्स डज नॉट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द नेचर ऑफ सीएक्स बॉन्ड। सीएक्स बॉन्ड का जो नेचर है उसको कौन जो है अफेक्ट नहीं करेगा। तो देख सकते हैं कि सीएक्स बॉन्ड जो है इसको अफेक्ट कौन नहीं करेगा। तो इसको अफेक्ट कौन नहीं करेगा, तो ऑप्शन पढ़ेंगे हम लोग। ऑप्शन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन। क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन। तो सीएक्स बॉन्ड को तो अफेक्ट करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, सीएक्स बॉन्ड को आपका क्या करेगा, ये हेलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जाता है तो इसका बॉन्ड को क्या होगा, बॉन्ड को पोलर बना देगा। इसलिए ये क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे डज नॉट बोला है, नॉट अफेक्ट करेगा, कौन अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो अफेक्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए साइज ऑफ हेलोजन। तो हेलोजन का साइज से भी क्या होगा, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इसका साइज जैसे बढ़ेगा तो सीएक्स के बीच के बॉन्ड का लेंथ भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो अफेक्ट कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है वहां पे। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे नोट पूछा है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अफेक्ट करता है कि नहीं होता है, बिल्कुल करता है। यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है। कैसा होता है, sp3 होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन भी क्या करेगा, यहाँ पे अफेक्ट करेगा। अब यहाँ पे चौथा ऑप्शन क्या, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट का प्रेजेंस में, कैटलिस्ट हो नहीं हो उससे आपको सीएक्स बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जो होता है इसको सिग्निफिकेंटली अफेक्ट नहीं करेगा। इसलिए इसका आंसर कौन सा चल जाएगा, चौथा चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहा है,
विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेंड्स इज करेक्टली ऑब्जर्व एज वी मूव फ्रॉम CF टू CI। मतलब कौन सा ट्रेंड जो है यहाँ पे करेक्टली ऑब्जर्व किया गया है, कहां से कहां हम लोग मूव कर रहे हैं, CF से लेकर के CI तक। क्या? CF से लेकर के CI बॉन्ड इन अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड में आपका यहाँ पे कौन सा जो है ऑर्डर जो है यहाँ पे आपको करेक्टली ऑब्जर्व किया गया है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे क्या है, आपको बताया था कि यहाँ पे क्या CF है, यहाँ पे क्या है CI है, CBR है, CCL है, ये CBR है और यहाँ पे CI है। तो आपको उस समय बताया कि यहाँ पे क्या होगा कि जैसे CF और CL इसके बीच में क्या बॉन्ड लेंथ, अगर आपको अगर यहाँ पे पूछा जाए कि बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या है, तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर तो ये होगा। अगर CF से लेकर के CI तक अगर जा रहे हैं तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो रहा है, बॉन्ड एनर्जी आपका घट रहा है। क्या हो रहा है? घट रहा है। घटने को हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्रीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिक्रीज बोलते हैं। तो देखिए सबसे ज्यादा तो इसका है ना, CF का है ना, उसके बाद क्या है CL का, उसके बाद CBR का, उसके बाद सबसे कम किसका बॉन्ड एनर्जी है, CI का। इसका मतलब इधर से इधर जा रहे हैं, CF से लेकर के CI तक जा रहे हैं, तो यहां पे बॉन्ड एनर्जी क्या हो रहा है, यहां पे बॉन्ड एनर्जी आपका घट रहा है। क्या हो रहा है? घट रहा है। ठीक है। अगर यहीं पे अगर यहां से जाए CF से CI की तरफ जाए तो यहां पे बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगा, तो बॉन्ड एनर्जी का उल्टा क्या होता है, बॉन्ड लेंथ होता है। तो यहां पे आपका जाएगा बॉन्ड लेंथ, यहां पे आपका इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? बॉन्ड लेंथ आपका इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन देखेंगे हम लोग, ऑप्शन के हिसाब से कि कहां से कहां तक जा रहा है, CF से लेकर के CI तक। तो CF से लेकर के CI तक जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ यहां पे डिक्रीज बोला है, तो CF से लेकर के CI तक अगर जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ यहां पे डिक्रीज नहीं होगा, यहां पे क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं है। एक ही पर के हो गया। अब यहां पे देखिए बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, यहां पे क्या बोला है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज। जब CF से लेकर के CI तक अगर हम लोग जा रहे हैं तो बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो ये बात बिल्कुल सही है। CF से लेकर के CI तक जाएंगे तो उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। और क्या होगा, एंड बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज। ये देखिए कि CF से लेकर के CI तक जा रहा है तो यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी क्या हो रहा है, घट रहा है। क्या हो रहा है, घट रहा है। तो यही वाला ऑप्शन आपका क्या कर गया, मैच कर गया यहाँ पे। इसलिए इसका आंसर कौन सा चल जाएगा, 2 चल जाएगा। अच्छा तीसरा नंबर अगर बोलेंगे, तीसरा नंबर बोलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, बोथ बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज। तो यहाँ पे दोनों इंक्रीज तो होगा नहीं कभी। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है, उल्टा होता है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि बोथ बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज, दोनों डिक्रीज नहीं होता है। ठीक है। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा जब CF से लेकर के CI तक अगर जा रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा, और बॉन्ड एनर्जी क्या होगा आपका, घटेगा। इसलिए इसका आंसर कौन सा जाएगा आपका, 2 नंबर जाएगा। कौन सा जाएगा, 2 नंबर जाएगा। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है। अगर मेरा ये सेशन अगर अच्छा लगा है तो आप क्या करेंगे, मेरा वीडियो को लाइक कर देंगे। अगर आप तक मेरा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, इसका हेलो एल्केन्स का हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे। मतलब हेलो एल्केन्स को हम लोग बनाने का तरीका पढ़ेंगे कि कैसे बनाया जाता है, उसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है। तो आपको अगर ये लेक्चर अगर अच्छा लगा है, बढ़िया लगा है, तो लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। तो तब तक अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए